नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। प्रयागराज में इस समय हाई कोर्ट का चुनाव एक अहम मुद्दा चल रहा है। हमारे साथ आज हाई कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में इस समय प्रत्याशी हैं अशोक सिंह जी। बड़ा मामला हाई कोर्ट के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। एक तो यहाँ पर जो चैम्बर्स के आवंटन की व्यवस्था है, विगत कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो पुल के नीचे चैम्बर्स बनाए गए थे उनको पुलिस वालों ने भी हटाया, उस पर भी बात करेंगे। और साथ में चैम्बर का जो आवंटन है, क्योंकि बहुत ढेर सारे वकील हैं जिनको अभी तक चैम्बर्स नहीं मिल पाया है और उस पर अशोक सिंह जी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। तो सबसे पहले उसी बात करेंगे कि चैम्बर का क्या मामला है और क्या आप नया करने वाले हैं अध्यक्ष बनने के बाद। चूंकि चैम्बर माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए बनाया गया है, चैम्बर को बनाने का सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। तो मेरा मानना है कि चैम्बर अलॉटमेंट में अधिवक्ताओं से कोई पैसा नहीं लेना चाहिए और मैं अगर अध्यक्ष रहा तो देने भी नहीं दूंगा। क्योंकि पैसा सरकार का है, उससे चैम्बर बना है, तो केवल बिजली पानी का किराया ले सकते हैं, न कि उसके लिए कोई फीस लेंगे, क्योंकि वो तो सरकार का पैसा है। दूसरा, आम अधिवक्ता हो, युवा अधिवक्ता हो या वरिष्ठ अधिवक्ता हो, सभी के साथ पारदर्शिता के साथ बिना किसी भेदभाव के चैम्बर का अलॉटमेंट कराया जाएगा। और तीसरा भी है कि अगर चैम्बर अलॉट हो गया तो कोई ये कहे कि पहले खाली करिए, ऐसा नहीं है। पहले चैम्बर अलॉटमेंट होने के बाद जब पोजीशन मिल जाएगा तब अधिवक्ता अपने अपने पुराने चैम्बर को खाली करेंगे। एक और बड़ा चर्चा रहता है आपका कि आप जब गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि डायल 112 जा रहे हैं, इस पे बड़ा हाई कोर्ट के अंदर आपके बारे में चर्चा रहता है। मेरा ये कहना है, अब ये तो आम अधिवक्ता ही जानते होंगे, लेकिन 12 महीना 24 घंटा किसी भी अधिवक्ता को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, हम उनके साथ सदैव खड़े रहते हैं। शायद यही कारण होगा कि हमें 112 या जो कुछ भी कहते हो, लेकिन ये है कि मुझे जब भी बुलाएंगे हम जाते हैं और कोई अधिवक्ता ये नहीं कह सकता कि हमारे किसी मुसीबत पर, हमारे बुलावे पर हम उनके पास नहीं गए। और मेरे जाने का मतलब सिर्फ जाना नहीं होता है, जब तक अधिवक्ता की पूरी समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम उनके साथ खड़े रहते हैं। कोरोना काल अभी पिछले कुछ 2 साल पहले जो आया हुआ था, उसमें भी आपकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के प्रयागराज के अंदर थी। जगह जगह लोग कोरोना से घर से नहीं निकल रहे थे, फिर भी आप हर अस्पताल में और हर उस जगह पर पहुंचे रहते थे जहां लोगों को मदद की जरूरत होती थी। उसके बारे में थोड़ा बताएं। अब चूंकि ये आपके पास जानकारी है और ये सब चीजें छुपती नहीं हैं, तरह तरह के नाम कोरोना महायोद्धा ये सब लिया जाता है। सवाल ये है कि जब किसी अधिवक्ता को, मैंने पहले ही कहा ना, 12 महीना 24 घंटा हम उनके साथ हैं, उनके किसी संकट में, किसी मुसीबत में, या जब कभी उन्हें मेरे अपनी सुरक्षा उनको खतरे में लगती है तो उनके सुरक्षा के लिए। वही इस काल कोरोना का भी था। उस समय आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एक भी आदमी के घर कोई दूसरा आदमी नहीं जाता था। मृत्यु हो जाती थी तब भी कोई नहीं जाता था। मेरे बारे में आपने सही जाना है, मैंने अपने परिवार को एक तरह से खतरे में डाला और उस अधिवक्ता के घर जो अकेला रहता था और मैं जाता था, जो मदद हो सकती थी वो मदद करता था। मैं अपनी जान की, यूं कह लीजिए, बाजी लगा के जाता था, घाट तक जाता था, डेड बॉडी को उठवाता भी था। आपके नाम से बड़ा कांपता रहता है, क्योंकि होता क्या है, जहां अशोक सिंह का नाम आ गया
और अधिवक्ता की बात आ गई, वहाँ प्रशासन पहले से ही डगमगाने लगता है कि अब तो यहाँ गड़बड़ होने वाली नहीं है, यहाँ गड़बड़ी चल नहीं पाएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से अटैक करते हैं कि न्याय निश्चित रूप से ये कन्फर्म है कि मिलेगा अधिवक्ताओं को, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि प्रशासन क्या करता है, क्या सोचता है, बट इतना जरूर कहूंगा कि अगर हमारे अधिवक्ता पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आई, चाहे वो पुलिस के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो मैंने पहले ही आपसे जवाब दिया है, हम 12 महीने 24 घंटे अपने अधिवक्ता के साथ खड़े हैं। और खड़े रहने का मतलब पहले ही बताया, खड़े रहना नहीं, जब तक उस समस्या का हल नहीं होगा, चाहे उसके लिए जितना बड़ा आंदोलन करना हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी को कहना हो, वो सब मैं अंतिम परिणाम तक ये करता हूं। शायद अधिकारियों को ये लगता होगा कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होगा इनका मामला, तब तक ये नहीं जाएंगे, उसी का ये परिणाम है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद जो अधिवक्ता हैं, इनको कुछ क्या नया मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपसे आशा बहुत रखते हैं अधिवक्ता, इसीलिए आप देखेंगे जिधर से गुजरते हैं 20-25 आपके साथ पीछे उस तरफ से होना शुरू कर दे कि अध्यक्ष जी जा रहे हैं, अध्यक्ष जी जा रहे हैं, तो वो लगभग आपको अध्यक्ष आज भी मान के ही चल रहे हैं। देखिए, हम इतना जानते हैं कि सबसे ज्यादा समस्या आम अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं की है, और हम अपने युवा अधिवक्ता और आम अधिवक्ताओं के लिए अपने प्राण की बाजी तक लगा दिए हैं, और इस चीज को लगभग लोग मान रहे हैं। कोर्टों में भी लोग कहते रहते हैं, कॉरिडोर में कहते रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं 2-2 दिन खाना नहीं खा पाता हूं, लेकिन अगर अधिवक्ता की कोई समस्या है तो मैं उनके लिए कदर खड़ा रहता हूं कि खाना भी भूल जाता हूं। इसका परिणाम था 20-25 दिन पहले मैं एडमिट भी हुआ था, वो सिर्फ अधिवक्ताओं की मदद के लिए था। अधिवक्ता हो, चाहे वो आम अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता, उनको हमारे पे इतना विश्वास हो गया है, और विश्वास हो भी तो क्यों नहीं, जब भी उनका फोन आता है, जब भी वो हमें याद करते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, हम उनके लिए जाते हैं। उसका ही ये परिणाम है कि आज युवा शक्ति का या युवाओं का जो जोश देख रहे हैं आप, शायद इसी का परिणाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे बार के और कुछ कह देना चाहता हूँ, मेरा केवल एक लाइन का संदेश रहता है, मैं बहुत भाषण और झूठ बातों पर भाषण दे के भरमाना और ये करना नहीं जानता हूँ। जो कुछ भी है मेरा सब हर अधिवक्ता के समक्ष है, चाहे वो वरिष्ठ अधिवक्ता हो, चाहे वो युवा अधिवक्ता हो, सब जानते हैं कि हम प्रतिदिन क्या करते हैं, इसलिए बताने की बहुत जरूरत नहीं है, और इसका जवाब कोई और दे भी नहीं पा रहा है लड़ने वाला। मेरा इतना कहना है, अगर हमें अध्यक्ष बनाते हैं तो कभी इन आम अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता या वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इस बात का अफसोस नहीं होगा कि उन्होंने अपना अध्यक्ष कैसा चुना है। बस एक लाइन की ये बात थी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ हैं, इससे पहले पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ के सबसे लोकप्रिय अध्यक्षों में एक अध्यक्ष रहे हैं। इस बार भी चुनाव में है, चूंकि अधिवक्ताओं ने आग्रह किया कि आप एक बार फिर से अध्यक्ष बने, तो इसलिए दोबारा चुनाव में है। अशोक सिंह जी, कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का प्रयागराज हाई कोर्ट से रिपोर्ट।